नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ टर्निंग भारत में अवनीश आशुतोष। पूरी दुनिया की निगाहें आजकल प्रयागराज पर टिकी हुई हैं। प्रयागराज क्या 144 साल के बाद ऐसा संयोग आया है जिसको लेकर दुनिया हैरान है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में तो श्रद्धा की गंगा बह रही है। करोड़ों की संख्या में लोग जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और अपने आप को धन्य पा रहे हैं। इसी कड़ी में बहुत सारे संतों का भी एक मेला लगा हुआ है और एक ऐसे ही संत से आज आपको मिलवाएंगे और जानेंगे कि उनका जो पूरा जीवन रहा है वो किस तरह से धर्म के प्रति, आस्था के प्रति एक नई सोच लेकर युवाओं को प्रेरित कर रहा है, समाज को प्रेरित कर रहा है। सबसे पहले उनका हम स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ हैं स्वामी स्वर्गानंद जी महाराज। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हो। और सबसे बड़ी बात है कि आज हम देख रहे हैं कि कुंभ को लेकर जो भी स्थितियां चल रही हैं उसको लेकर सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को कहा चाहेंगे कि बहुत ही सुंदर अवसर तो आया है और बड़ा सुंदर आयोजन भी हुआ है। लेकिन अभी जो लोग योजना बना रहे हैं कुंभ में आने के लिए, तो प्रयास करें कि जो शाही स्नान की तिथि है, उस तिथि को छोड़ के बीच के दिनों में आएँ तो आप सहजता से आपको त्रिवेणी स्नान भी मिल जाएगा और हो पाएगा। क्योंकि शाही स्नान के दिन जो अमृत स्नान कहा जा रहा है, उस स्नान की तिथियों के दिन पूरे देश भर से काफ़ी भीड़ हो जा रही है और 12-15 किलोमीटर में मेले का जो दायरा है, उसमें जी। 1 ही किलोमीटर में तो त्रिवेणी है और हाँ। उसका क्षेत्रफल उतना ही है। और एक दिन में कल 29 तारीख को जो मौनी अमावस्या था, कम से कम 10 करोड़ लोग आ गए और मेले ओ की माय गॉड, क्षमता 10 करोड़। जी। जी, जी, जी। और बहुत 1 बहुत बड़ी बात है किलोमीटर में बिल्कुल। 10 करोड़ साढ़े 10 करोड़ लोग 1 किलोमीटर में जाना चाहते हैं उसी त्रिवेणी संगम पे। तो ये तो वो तो भगवान की बड़ी दया है कि हादसा मतलब जो हुआ है वो तो समझ समझ जाते हैं। बिल्कुल। काफ़ी मर्माहत करने वाला है, लेकिन ये कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है, अपेक्षित ही है और कितनी भी तैयारी हो, तो जी। अ, इसमें लोगों को अच्छा समझना गुरुजी, होगा कि आएँ तो सिस्टम क्या रहा? गंगा हाँ। त्रिवेणी के जी, बाद जी। भी जो गंगाएँ बह रही हैं, वो जहाँ जो आश्रम के पास गंगा जी हैं, उसी में स्नान कर लेना चाहिए। प्रयागराज की भूमि तो ऐसे पवित्र है ना? जी, जी। तो लोग आएँ और ट्रैफ़िक से बचना है, भीड़ से बचना है, हरासमेंट से बचना है, तो शाही स्नान के दिन अ, अपनी यात्रा को टालें, यही जी, जी, कहना है। जी। और हुँ। आपने जो कदम उठाया है, उसकी तो कल्पना बाकी लोग नहीं करते, लेकिन मैं समझ रहा हूँ, आपने महाभंडारा का आयोजन शुरू रखा है, जो बसंत पंचमी तक जारी जी, रहेगा। उसकी जी। उसकी उसके बारे में कुछ बताइए। कितने लोग आ रहे हैं और क्या-क्या प्रसाद मिल रहा है उनको? अब जैसे हम लोग तो हमारी योजना थी कि सिर्फ़ स्नान के दिन ही भंडारा आयोजित करना था हमें, बाकी हम लोग यहाँ रात को जो श्रद्धालु आते हैं सर्दी में ठिठुरते हुए सैकड़ों लोग आश्रम के सामने और आ जाते। तो हम जितना हो सक रहा है उनको कंबल बाँट रहे हैं, शॉल जी। बाँट रहे हैं हुँ, और हुँ। अपने आश्रम में भी कैंपस में तिरपाल लगा के उनको सोने के लिए दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं। लेकिन जी। भंडारा हमने सोचा था सिर्फ़ स्नान के दिन करेंगे, लेकिन इस भीड़ को देखते हुए और 20-20 किलोमीटर लोग जो पैदल चल के आ रहे हैं, उनकी पीड़ा को देखते हुए कि उनको कुछ खाने को नहीं मिल रहा है ऐसा, तो हमने हुँ, हुँ। पूरे रोज़ ही हमने भंडारा कर दिया सद्मार्गी भंडारा। उसमें कभी हम खिचड़ी देते हैं, खूब बढ़िया पौष्टिक उसमें सब्ज़ी, घी डाल के, दाल बना के खिचड़ी और हुँ, हुँ। कभी खिचड़ी दे रहे हैं, कभी हम पूड़ी-भाजी दे रहे हैं, कभी हलवा दे रहे हैं। जितनी सामर्थ्य है उतना हम चाह रहे हैं सेवा करें, तो लोगों को देख के श्रद्धालुओं का की श्रद्धा देख के जितना कष्ट सह जी। के आ रहे हैं असल में वही वही पुण्य के भागी हैं। बाकी यहाँ हाँ, हाँ, वीआईपी बिल्कुल। लोगों को तो सब सुविधा जो है, सुविधा तो 5 स्टार में वैसे भी लोगों को मिलता है, यहाँ भी आके सुविधा ही खोजेंगे तो क्या पुण्य लाभ हुआ? थोड़ा तो जी, तीर्थ जी। यात्रा में आप कष्ट सहें और आएँ तो जी। परिश्रम तो होना और चाहिए ना। बिल्कुल, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि आज एक जो सियासत हो रही है इस देश में, वो तो माशाअल्लाह है।
सरकार कितना अच्छा भी काम कर ले, योगी जी ने जिस तरह से मेहनत की है, उत्तर प्रदेश ने जो भी एक माहौल बनाया है, उसको लेकर कुछ ऐसे नेता हैं जो बहुत परेशान हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा कि वाकई इतना बढ़िया आयोजन कैसे हो रहा है। आजम खान की बातों को लोग याद करें कि एक मुसलमान था तब अच्छा हुआ था, आज योगी जी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके पहले योगी जी कितने आहत हुए हैं इस घटना को लेकर, पहले उनकी बात सुन लेते हैं, फिर हम आपके पास आते हैं, क्योंकि योगी जी जी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और अभी बहुत भावुक आए हैं। क्या वो उन्होंने कहा, ये सुनते हैं पहले, फिर आपके पास आएंगे स्वामी जी। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी, उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी, उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी, उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण। तो वाकई कुल मिलाकर मुख्यमंत्री का दुख, जिस तरह से उनकी आंखों में आंसू है, स्वामी जी सबसे पहले आप क्या कहेंगे कि एक मुख्यमंत्री होने के तौर पर बाकी जो दिखावा होता है, ये तो बिल्कुल आम आदमी की तकलीफ को समझ रहे हैं, क्या कहेंगे इनकी इस आंसू को लेकर? अब देखिए, योगी जी एक महात्मा है, संत हैं, बाद में जी। वो मुख्यमंत्री हैं या नेता हैं, और सिर्फ इसी वजह से मेला की तैयारी से पहले और मेला के दौरान भी कम से कम हर दूसरे तीसरे दिन वो यहाँ आते रहे, तैयारियों का जायजा लेते रहे, करते रहे। और वो एक संवेदनशील जीव हैं, आत्मा है योगी जी। तो मर्माहत तो है ही, और वो क्या, पूरा मेला ही मर्माहत हुआ है। उसमें राजनीति करने वाले राजनीति करें, तैयारी बहुत जबरदस्त हुई है।
सरकार की तरफ से कोई कसर नहीं है। पुलिस प्रशासन हर तरह से मुस्तैदी है। लेकिन ये है कि ये घटना तो काफ़ी दुखद है। अब ये संयोग कह लीजिए, जो कह लीजिए, छोटा-मोटा भीड़ को सँभालना मुश्किल हो जाता है, ये तो 10 करोड़ लोग एक दिन में आ गए। तो ऐसे श्रद्धालुओं के परिवारों के प्रति सभी खेदित हैं, सबकी संवेदनाएँ हैं, देश की संवेदनाएँ हैं। एक चीज़ ज़रूर सरकार कर सकती है, जो कि इससे जो काफ़ी वीआईपीज़ जो देश भर से, विदेश भर से आ गए और उनकी वजह से इतनी भीड़ में प्रोटोकॉल लेके चलना, 4-5, 5-5, 10-10 गाड़ियों को लेके भीड़ में सुई रखने की जगह नहीं। सड़कों पर जी। अगर सुई ऊपर से गिराएँगे तो ज़मीन पे सुई नहीं गिरेगी, वो किसी न किसी के हम्म। शरीर पे गिरेगी, इतना भीड़। अब बहुत बढ़िया। उसमें आप बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ लेके आएँ कभी-कभी, तो उससे असुविधाएँ थोड़ी हुई है, लेकिन इस दुर्घटना का कारण वो असुविधा नहीं है, ये तो कुछ जी। थोड़ी-सी अफ़वाह या थोड़ी-सी मानवीय भूल हुई किसी न किसी के द्वारा, वो तो कारण जाँच में पता चलेगा, जो कि बड़ा ही दुखद है। और लोग अपना देश का डीएनए जो है वो धर्म से जुड़ा है। देश हाँ। अपना, आप जानते ही हैं कि श्रद्धा में अपार यहाँ यहाँ आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। आपने बहुत अच्छी बात कही है, जी, लेकिन आपको जिस तरह से लोग सुनते हैं, बहुत गंभीरता से आपको लेते हैं, लेकिन इस देश के कुछ जिम्मेदार नेता हैं, वो कहते हैं कि यहाँ जाने वाले पापी हैं, यहाँ नहाने से भूख नहीं मिटेगी, गरीबी नहीं मिटेगी। उनको सद्बुद्धि आए, उसके बारे में क्या कहेंगे आप स्वामी जी? अब वो तो मैं न्यूज़ वगैरह देख नहीं पाया, लेकिन मुझे कोई बताए कि कोई लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ से अब वो सब मुद्दे, गरीबी आना, 1975 से यहाँ गरीबी हट रही थी। वो गरीबी हटी क्या? राजनीति अपने जगह पर है, लेकिन इस देश में श्रद्धा सदा रहेगी, भक्ति रहेगी। जी। पूरे विश्व में भक्ति और श्रद्धा और धर्म के लिए यह देश जाना जाता है। यहाँ की मिट्टी में धर्म उपजता है। तो अब ये तो धर्म है। आप रोटी, नौकरी, व्यापार, वो सब मुद्दे हैं, शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली, वो सब तो आप उठाते रहिए, करते रहिए, लेकिन उसको धर्म में कहाँ लेके आ गए? ये धार्मिक जी। आयोजन है। हम्म। इसमें लोगों की आस्था जुड़ी राष्ट्र है, को पूरा समझता। देश टूट पड़ा है। देश टूट पड़ा है। सब आ जी रहे हैं, बिल्कुल। नौजवान, बुजुर्ग सब, और बहुत 20-20 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, क्योंकि इतना अंदाजा नहीं था। सरकार को भी इतना अंदाजा नहीं होगा। बिल्कुल। सरकार सोची थी 1 करोड़ लोग हो जाएँगे अधिक से अधिक डेली, तो 45 दिन में 30-40 करोड़ होंगे। लेकिन यहाँ तो एक ही दिन में 10 करोड़ आ गए, मौनी अमावस्या पे। तो सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, और पूरे देश की यूपी से एसटीएफ और पुलिस प्रशासन तंत्र सब आया है। उसमें कोई कहीं कोई सरकार की तरफ से कसर नहीं है, और सरकार लोगों की बहुसंख्यक समाज की भावनाओं की कदर करना, क्या आप उसमें राजनीति करिएगा? और बिल्कुल। किसी और जाति पंथ के नाम पे आप उनको पोषण मतलब संतुष्टि व तुष्टिकरण की राजनीति करिएगा? तो आप करें तो तुष्टिकरण की सही राजनीति है। नहीं है, हैं? हाँ और हाँ। ये बहुसंख्यक समाज है। भारत में तो कम से कम ये सबको मालूम है कि हिंदू बहुसंख्यक है। तो जी। इनके लिए अगर राजनीति कह लो, जो कह लो, इनकी भावना को, इनकी श्रद्धा के लिए अगर बड़ा आयोजन कर रहा है सरकार, उसमें बढ़-चढ़ के हिस्सा ले रही, तो ये तो अच्छी बात है, आपको भी करना चाहिए था। जी बिल्कुल। आपने तो अवसर गँवा दिया। हाँ अब वोट की बिल्कुल। राजनीति तो कौन नहीं करता है, सब करता है। लेकिन यहाँ बिल्कुल। वोट की राजनीति की बात नहीं है, यहाँ है योगी जी, एक संत हैं, महात्मा हैं, और वो राजनीति में हैं, सीएम हैं, लेकिन उनके उनको मालूम है कि श्रद्धा क्या है, जी। धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है, और तीर्थों के महत्व क्या हैं। वो तो सबको जी। मालूम, पाप का क्या है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। तो पत्थर कौन आ पत्थर। रहा है, जा रहा है? अरे सेवा करने आओ। कम से कम तुम्हारी श्रद्धा, या किसी की भी श्रद्धा कहीं भी हो सकती है, कहीं नहीं हो सकती है। तो हम्म। लेकिन श्रद्धालुओं में तो श्रद्धा हो। हम जी कह रहे हैं, बिल्कुल। हम कई पंथों के और नहीं विश्वास करते, कई लोगों के मत से हमारे मत नहीं मिलते, लेकिन उस हम्म। मतावलंबियों के प्रति, उनकी श्रद्धा के प्रति तो हमारी श्रद्धा है। जनता के प्रति तो श्रद्धा रखो, जी। भारतवंशियों के प्रति तो श्रद्धा रखो, सेवा करने ही आ श्रद्धा तो जाते। श्रद्धा तो आपसे सीखनी चाहिए। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, आपको याद होगा कि आपने बाहर भंडारा का आयोजन रखा है, भारी संख्या में लोग खा रहे हैं, फिर भी आपने हमारे लिए जो हाँ, समय निकाला है,
गुरुजी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हम चाहेंगे कि चलते चलते आपके मुखार बिंद से कुछ ऐसे शब्द हम सुन पाए जो हम कलयुग में अगर हम कुंभ तक नहीं पहुंच पाए हैं तो आपकी आपके शब्दों से हम जरूर पवित्र हो जाए। तो हम चाहेंगे कि 2 लाइन जरूर कुछ गुनगुना दें, जिस तरह से आप गुनगुनाते रहते हैं, कोई मंत्र हो जाए। जी अ, प्लीज। देखिए, पूरा देश या लोग आते हैं, ये पाप धोने की जो राजनीति पे डायलॉग चल रहा है, कौन पापी नहीं है दुनिया में और कौन पवित्र है, ये तो मनुष्य की जात वैसे ही। लेकिन भक्ति श्रद्धा समर्पण के लिए यह देश एकजुट हुआ है, यहाँ लोग आ रहे हैं, तो यही कहना है। और हम तो खुद ही गा रहे हैं कि त्रिवेणी के पनिया से तनवा धोआइल धोइला ए बहिनिया, मन के हाँ, मैलिया तनी धोइला भैया बहिनी हो, मनवो क्या के बात है। मैलिया तनी धोइला भैया बहिनी। वो तो हम कह रहे हैं कि बिल्कुल, बहुत। त्रिवेणी से मन की मैल को धो लो और आनंद करो। हम्म, तो श्रद्धा का हम्म, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और विज्ञान का युग है, सबको पता है कहाँ क्या है कैसे। जी, लेकिन बिल्कुल। ये तो आनंद है, लोग जुड़ते हैं इसमें, आपको बुरा क्या लगने वाली बात है। हम्म, कहीं भी लोग किसी समुदाय के लोग एकत्रित होके अपना पर्व मना रहे और श्रद्धा, देखिए आके यहाँ यहाँ राजनीति करने वाले नहीं आ रहे, करोड़ों लोग बुढ़े बुढ़े और बिल्कुल। बुजुर्ग और कैसे कैसे 30 किलोमीटर चल के, और वो चले आ हम्म, रहे हैं, लड़के चले आ रहे हैं, बच्चे बच्चियां पढ़ने वाले चले आ रहे हैं 30-30 किलोमीटर। उनको कोई डंडा मार के थोड़ी वो कह रहा है कि जाओ जाओ नहीं तो तुम्हारा खून हो जाएगा। अरे हम्म। ये श्रद्धा है। लोग पहाड़ों पे चढ़ते हैं, अमरनाथ जाते हैं, इसी कहाँ के कहाँ लिए तो लोग यरूशलेम जाते हैं, लोग मक्का जाते हैं कि नहीं जाते हैं, बिल्कुल, इजराइल बिल्कुल, जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो वो डिवाइन बिल्कुल डिवाइन जाते टूर हैं। हो जाता है वो हम्म, डिवाइन टूर हो जाता है फिर। और तो आप दूसरे को भी समझो भैया, अपने मामले बिल्कुल, में बिल्कुल। आपकी आंखें बंद हो जाती है और दूसरों के मामले में आपको लगता है कि ये अंधविश्वास है। हम्म। अंधविश्वास तो हर जगह लेकिन है। बस हम तो यही दुआ करेंगे स्वामी जी की उन नेताओं को सद्बुद्धि आए और उनको देखते हाँ हुए हम कह सकें कि सुबह का भूला शाम को घर लौट आया है। लेकिन वोट की राजनीति ने उनके मन को विचलित कर दिया है, कुंठित कर दिया है, ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल कि आज के दौर में जिस तरह से चैनल को लेकर, न्यूज को लेकर भागम भाग का चलता है, हमने एक नया कदम उठाया है। आपके मार्गदर्शन में ये चैनल आगे बढ़ेगा, आपका आशीर्वाद चाहिए। टर्निंग भारत लगातार उन मुद्दों को उठाएगा स्वामी जी जो बाकी चैनल बहुत दिखाते हैं। उस भीड़ में हमें शामिल नहीं होना है, तो आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा और आने वाले दिनों में आप सुरक्षित रहेंगे, इसका ध्यान रखेंगे आप, इसका वादा कीजिए। और चलते चलते हमारे दर्शकों को, खासकर टर्निंग भारत के जो लोग आपको देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? टर्निंग भारत के दर्शकों को पहले तो खूब आशीर्वाद, यहाँ प्रयागराज की भूमि से। आप नहीं वाह। आ पाए हैं तो भी हमारे तरफ से यहाँ की आबो हवा, यहाँ के वातावरण से खूब खूब आशीर्वाद भेजता हूँ। संगम के तट से, हमारा जी। आधा किलोमीटर दूरी है तट से, नदी से। और आप का कल्याण हो, शांति हो। और टर्निंग भारत जैसा आपने नाम बड़ा प्यारा रखा है। सचमुच भारत में धन्यवाद। जहाँ जहाँ टर्निंग पॉइंट की आवश्यकता है, मैं जानता हूँ, आप तो 20 साल से आपको मैं जानता हूँ अवनिंद्र भैया, आप हमेशा ऐसे संवेदनशील मुद्दों को उठाते रहे, आपकी पत्रकारिता को मैं जानता हूँ। अभी भी आप महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते रहेंगे, जो कोई नहीं दिखाता वो भी आप दिखाते रहेंगे। आपको भी बहुत बहुत बिल्कुल। शुभकामनाएं। और संगम की धरती से आपको, आपके परिवार को खूब खूब शुभाशीष, खूब शुभाशीर्वाद। जय जय हो। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला। हम चाहेंगे कि आप पूरे कुंभ का जो आनंद है वो ले, और जब लौट के आएंगे तो हम आपका दर्शन करेंगे और पवित्र होने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओ तो कुल मिलाकर आज की तारीख में जिस तरह से लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए जो करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं, उनकी भावनाओं को समझना होगा और हमें अफवाहों से बचना पड़ेगा। वरना मुख्यमंत्री योगी जी ने जिस तरह से आंखों में आंसू लाकर अपने उद्गार व्यक्त किए हैं, उससे लगता है कि वाकई वो दुखी है। और इतने पावन पर्व पे जिस तरह से हमें सुखी होना चाहिए, खुश होना चाहिए, ऐसे में एक छोटी सी घटना ने पूरे माहौल को गंदा करने की कोशिश की है। इसके पीछे सबसे बड़ा तर्क यही है कि जो लोग इसको बिगाड़ना चाहते हैं उनको तो सजा जरूर मिलेगी, उसकी जांच भी होनी चाहिए और होगी भी। लेकिन आज अगर आप कुंभ स्नान नहीं कर पाए हैं तो कोई बात, कोई कोई दुख की बात नहीं है। आपके परिचित लोग जब भी कभी आएंगे,
अगर कुंभ का स्नान का जल लेकर आएंगे तो आप उसको छींट लेंगे, नहीं तो यहाँ से भी प्रणाम कर लेंगे, तो भगवान गंगा मैया सब समझती है। आज की इस पेशकश में आज के लिए बहुत इतना, और स्वामी जी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग हमें देख रहे हैं उनसे एक गुजारिश है कि ये बिल्कुल नया चैनल है और आपके सहयोग की बहुत जरूरत है। आप इसको यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने चैनल को बिल्कुल इसे अपना समझिए, क्योंकि हम हमेशा आपकी भावनाओं को समझेंगे, उठाएंगे और मंच देने की कोशिश करेंगे। आपके आसपास भी अगर कोई समस्या है या फिर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बेहिचक हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे शो में आप हमेशा शामिल हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए हम दुनिया को देखते हैं, फिलहाल कुंभ को याद करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। जय श्री राम, नमस्कार, और तमाम दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।